हेलो फ्रेंड्स, आई एम वसीम कुमार। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। जो ऑर्डिनो का बेसिक ट्यूटोरियल चल रहा है उसमें 9th वीडियो है और इसमें हम देखने वाले एलडीआर और एलईडी को कैसे यूज करें। अभी तक हमने बहुत सारे एलईडी के प्रोडक्ट्स बनाए, डिफरेंट तरीके से हमने यूज किया है। मतलब एक तरह से हमने मल्टीपल एलईडीज और सिंगल एलईडीज, फेड इन फेड आउट ऑल कवर कर लिया है। एक आपको बेसिक आइडिया हो गया कि किस तरीके से आपको यूज करना है और कैसे कैसे टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। सेम टेक्निक को डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम एक स्टेप और फॉरवर्ड लेंगे और एक सेंसर यूज करेंगे। सेंसर में क्या यूज करें हम? एलडीआर यूज कर रहे हैं। एलडीआर इसमें लाइट पे डिपेंड होता है कि इसकी रेजिस्टेंस कितना होगा। जैसे लाइट वेरी होगा वैसे इसका रेजिस्टेंस भी वेरी होता है। तो इसको हम यूज करेंगे एलईडी के साथ। ये एलडीआर हम सेंसर यूज कर रहे हैं और जैसे उस पर लाइट की इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो रही है, उसका रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है, वैसे हम एलईडी के इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर रहे हैं। तो इसका यूज क्या हुआ, इसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हो? क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं अंधेरा होने पे ग्लो होता है, तो यहाँ तो हम लाइट दे रहे हैं तब ग्लो हो रहा है। तो नीड क्या हो सकती है इसकी? तो इसको आप इस कॉम्बिनेशन से देखो। अब जो मैं दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे यूज करना है, इसको मैं एक कॉम्बिनेशन से दिखाऊंगा कि इसको कैसे यूज करना है। जैसे आप नॉर्मल यूज करते हो स्ट्रीट लाइट, वो एक लेवल का यूज है, चलो ठीक है, आप उसे एक स्ट्रीट लाइट की तरह यूज कर रहे हो। लेकिन इसको आप और एक बेटर प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो। आप जैसे ये देख सकते हो, एलडीआर और एलईडी को सेम डायरेक्शन में मूव कर दिया है। वही एलडीआर को यहाँ पे लाइट प्रोवाइड करा रहा है, तो ये कभी ऑफ नहीं होगा। इस कंडीशन में आप अंधेरा कर दो या लाइट कर दो, कभी ऑफ नहीं होगा। जैसे ही मैं इसको कट करूंगा, कट इन द सेंस कि जैसे ही मैं लाइट को ब्रेक करूंगा एलईडी के, आप ये देख सकते हो कि ये ऑफ हो गया। तो यहाँ पे आप इमेजिन करो कि एलईडी की जगह एक लेजर लाइट है। लेजर लाइट और इस एलईडी की जो वोल्टेज है वो बिल्कुल सेम है। और कोई भी आप लेजर मॉड्यूल ले लो, उसकी जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होगी वो इससे कम ही हो सकती है, या एलईडी इतनी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। आप इसको लेजर से रिप्लेस कर सकते हो। जो मार्केट में लेजर्स आते हैं उनके आई थिंक 10 मीटर तो नहीं, 100 मीटर्स ऐसे होते हैं। और कुछ के तो वो आपको बोलेंगे कि किलोमीटर तक जा सकता है लेजर लाइट। तो सिंपल जो आप टॉय वाले लेजर लाइट है वो भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो इसको एक दूसरे की तरफ कर सकते हो और डिस्टेंस आराम से गेट इतना तो हो जाएगा। और लेजर लाइट बीच में उतना दिखेगा नहीं जब तक वहाँ पे कोई डस्ट ज़्यादा ना हो, तो लाइट रिफ्लेक्शन बीच में दिखेगा नहीं क्रॉस होते हुए। तो आप ये कर सकते हो कि जैसे ये ब्रेक होगा वैसे ही अलार्म ऐड कर सकते हो या डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हो। इसमें जिस लाइट को जलाने के लिए सेंसर लगाया है वो लाइट खुद ही अपने सेंसर को लाइट दे रहा है और तो वो हमेशा ग्लो रहेगा। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे ही मैं कट कर रहा हूँ उसको एक अलग, तो ऑन करने के लिए मुझे एक अलग से लाइट की जरूरत है वहाँ पे। आप ये देख सकते हो, जैसे बंदे बोलते हैं ये यूजलेस प्रोडक्ट है क्योंकि लाइट चाहिए और लाइट ग्लो हो रहा है, तो फिर ये यूजलेस हुआ। और उसको हमने किस तरीके से यूज किया कि ये एक काफी अच्छा सिक्योरिटी में यूज हो सकता है। तो अभी मैं इसको सर्किट डायग्राम दिखाऊंगा। सर्किट डायग्राम देख सकते हो आप। सिंपल एक एलडीआर है और एक एलईडी लगा हुआ है। एलईडी में सिंपल एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, ऑरेंज ब्राउन, और वो नेगेटिव में कनेक्टेड है और पॉजिटिव 9 पिन नंबर 9 में कनेक्टेड है। सिंपल एलईडी कनेक्शन खत्म। एलडीआर कनेक्शन में क्या करना है, उसमें भी 2 पिन है। अब किसी को भी ए ले सकते हो, किसी को बी ले सकते हो। ए को कनेक्ट कर दो किसमें, 5 वोल्ट सप्लाई में। बी को कनेक्ट कर दो A0 पिन में कनेक्ट कर दो। और जो बी में A0 कनेक्ट कर रखा है उसको रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड कर दो। सिंपल कनेक्शन, ठीक है। ये कनेक्शन देख सकते हो आप एज पर सर्किट डायग्राम। इसमें जो कनेक्शन है वो एलडीआर का और एलईडी का है। तो जो एलडीआर के साथ जो रजिस्टर है वो है ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज, और जो एलईडी के साथ रजिस्टर है वो है ऑरेंज, ब्लैक। तो रजिस्टर कनेक्टेड है। जो एलईडी है वो एलईडी कनेक्शन जो पॉजिटिव है वो पिन नंबर 9 में कनेक्टेड है, और जो नेगेटिव है वो एक रजिस्टर के साथ ग्राउंड है जो कि ऑरेंज ब्राउन है। तो ये सिंपल 2 वायर से कनेक्टेड है एलईडी, एक पिन नंबर 9 और दूसरा ग्राउंड। इसको ग्राउंड को मैं स्विच कर देता हूँ ताकि ये अच्छे समझ में आए। ग्राउंड को मैंने यहाँ कर दिया। तो अब आप देख सकते हो कि जो ये 2 पिन है ये सेपरेटेड एलईडी के हैं, पिन नंबर 9 और ग्राउंड एक रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, सिंपल। और सेकंड आप देख सकते हो ये 2 पिन कनेक्टेड है एलडीआर की तरफ। तो इसमें जो 2 पिन होते हैं एलडीआर में, तो एलडी कनेक्शन हो गया। जो एलडीआर है उसमें क्या है, 2 पिन होते हैं। आप कोई भी किसी में कनेक्ट कर सकते हो। तो आप इमेजिन करो कि राइट पिन नंबर में, या एक आप कोई भी ए बी पिन ले सकते हो। जैसे ए पिन है तो ए पिन में आप सिंपल एक रेड वायर मैंने कनेक्ट कर रखा है, और ये वायर है 5 वोल्ट जो कि ऑर्डिनो से आ रहा है 5 वोल्ट। और जो सेकंड पिन है उससे एक पिन उससे कनेक्टेड है एनालॉग A0। फर्स्ट पिन 5 वोल्ट, सेकंड पिन A0, और सेकंड पिन जो A0 से कनेक्टेड है
उसको एक रजिस्टर के साथ ग्राउंड कर देंगे, जो कि सेम ग्राउंड कनेक्शन जो एलईडी का है वही ग्राउंड कनेक्शन मैंने यहाँ पे भी ले रखा है। ओके, तो अब देखते हैं कोड को। कोड का थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। काफ़ी छोटा कोड है, इनको हटा दिया जाए तो सिंपल यहाँ पे करके रखा है। तो आप देख सकते हो जो सेंसर पिन है और एलईडी पिन है दोनों को डिफाइन कर रखा है। ये जो A0 है तो इसको हम अगर एनालॉग में रीड में डिफाइन करेंगे तो वो A0 ही होता है, ठीक है, यहाँ पे 0 कर रखा है। और अभी सेंसर पिन हमने कर दिया, एलईडी पिन दोनों हमने कर दिया, कौन से हम पिन में कनेक्ट करने वाले हैं, बस यही 2 इंपॉर्टेंट पिन यूज होते हैं हमारे पास, इन्हीं पे काम कर रहे हैं। बाकी तो हम पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई दे रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पे एलईडी लेवल और कैलिब्रेशन एलईडी लेवल, मैक्स थ्रेशोल्ड और एक मीन थ्रेशोल्ड, मतलब कि ये वैल्यू हमने एक डिसाइड कर रखा है, एक हाईएस्ट वैल्यू डिसाइड कर रखा है। क्या है यूज इसका, जो मीन लाइट लेवल है ना, जो लाइट सबसे लो है मतलब ऑफ कंडीशन समझ लो, और ये जो लाइट सबसे ज़्यादा ग्लो कर रहा है जो ऑन कंडीशन का मतलब प्रॉपर जो ऑन हो रहा है, ठीक है, ऑन कंडीशन ऑफ कंडीशन में जो एलईडी है, इसलिए हमने ले रखा है। ये हमने पिन मोड वगैरह सेट कर रखा है यहाँ पे किस पिन में, और फिर यहाँ पे लूप में हमने जैसे लेवल है उसमें एनालॉग इनपुट ले रहे हैं, एनालॉग को रीड कर रहे हैं, जो वोल्टेज है वो रीड कर रहे हैं हम सेंसर पिन से, और यहाँ पे हमने इसको सिंपल इसको इग्नोर मार सकते हो प्रिंट। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास ये ऑटो रेंज है, ये फंक्शन में रखा है, इसको अभी इग्नोर मारो, ठीक है, इस लाइन को अभी इग्नोर मारो। अभी नॉर्मल इसमें हम लेवल सेट करें, मैप करने क्या लेवल, लाइट लेवल क्या है, जो लाइट लेवल है ये क्या है, ये हमने वेरिएबल क्रिएट किया था ऊपर, और यहाँ पे हमने इसे असाइन कर रहे थे, जो सेंसर में जो भी वोल्टेज को है, जो वोल्टेज आ रहा है उसको हम रीड कर रहे हैं यहाँ पे, वो हम यहाँ पे ले रहे हैं, और ये जो वैल्यूज है लो हाई ये हम प्रोवाइड करा रहे हैं। एक रेंज है, आप ये समझ सकते हो, एक स्केल प्रोवाइड करा रहे हैं हम, ठीक है, 2 रेंज प्रोवाइड करा रहे हैं, और मैपिंग करने के लिए, मैप करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे मैप का देख सकते हो, इनपुट वैल्यू होती है फ्रॉम मीन, फ्रॉम मैक्स टू मीन टू मैक्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैप को कैसे हम पैरामीटर्स क्या होते हैं। और फिर नॉर्मल इसको आप, ये नॉर्मल प्रिंट के लिए है, मैंने ऊपर भी इसको इग्नोर मारा, ये प्रिंट्स के लिए है, और एनालॉग राइट कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो ये वैल्यू आई हमारे पास मैप करने के बाद जो वैल्यू आई उसको हमें यहाँ पे एलईडी को, उसको हम अभी एलईडी को ग्लो कराना है। तो जो एलईडी पिन है, पिन नंबर 9 है, ठीक है, उसमें हम वो वैल्यू के साथ उसको राइट कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने वैल्यू निकाला। तो इसमें ऐसा क्या होगा, इसमें क्या है, सिंपल क्या कर रहे हैं, हमने एक लो और एक हाई रेंज प्रोवाइड कर रखा है, उस रेंज में हम मैप करके एक वैल्यू निकाल रहे हैं। किस पे डिपेंड करता है वो वैल्यू, एलडीआर के जो सेंसर पिन है A0, एलडीआर से जो कनेक्टेड है सेंसर पिन A0, उसमें जो वोल्टेज रीड कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि लेवल क्या सेट होगा, उस लेवल से फिर हम एलईडी को ग्लो करा रहे हैं, सिंपल। अब लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, इसमें दिक्कत है कि जो रेंज है हमने छोटा दे रखा है। क्या हो रहा है कि ये अब जब उसको प्रॉपर तरीके से कवर करोगे ना, बिल्कुल ही कंप्लीटली लाइट को आप कवर करोगे किसी ब्लैक पेपर से या फिर अपने हाथ से कंप्लीटली एलडीआर को ढक लोगे, तब जाके ये कंप्लीटली ऑफ होगा। थोड़ा सा भी लाइट जाएगा तो वो ग्लो करता रहेगा, थोड़ी सी एलईडी में इंटेंसिटी रहेगी। तो उसके लिए फिर एक हमने फंक्शन बना दिया यहाँ पे ऑटो रेंज। तो पहले आप इतने कोड को अगर आप रन करते हो बिना ये नीचे वाले कोड को चलाए हुए, मतलब कि आपको कुछ नहीं करना, इसको जो कमेंट कर रखा है ये 2 लाइन से, इसको कमेंट रहने देना है। अगर आप इस टाइम पे कोड को अपलोड करते हो इसको कमेंट करके, तो कुछ ऐसा आउटपुट होगा, आप देख सकते हो। आप प्रॉपर तरीके से एलडीआर को नहीं ढक पा रहे हो क्योंकि आपको फिर उसको पूरा कंप्लीटली कवर करना पड़ेगा, या फिर आप ब्लैक टेप करो या फिर ब्लैक पेपर से, ताकि थोड़ा भी लाइट अंदर ना आ जाए, ठीक है। और उसके लिए फिर ये एक फंक्शन को आप देख सकते हो, इसको आप अनकमेंट कर सकते हो, ठीक है। अनकमेंट करके आप सिंपल इसको अपलोड कर सकते हो, और फिर क्या होगा, इस वैल्यू में ये मीन मैक्स चेक कर रहा है, लेवल चेक कर रहा है। अगर वो लेवल उससे मिल रहा है तो डैड उसमें असाइन कर दे रहा है और उसको कट कर दे रहा है, ठीक है। ये उसका पूरा काम यही है। ये आप देख रहे हो क्या कर रहा है, जो मीन थ्रेशोल्ड है और मैक्स थ्रेशोल्ड है उसको हम यहाँ पे लेवल से ही सेट कर रहे हैं, और उसमें हम दोबारा उसको जो ये वेरिएबल है लाइट लेवल, इसको हम असाइन कर रहे हैं। तो इसको हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा इसको कमेंट करने से, इसको फंक्शन को ऐड करने से, आप भी देख सकते हो सेम सिचुएशन है, मैं सेम तरीके से कवर करूंगा। इसमें अपना ऑटो रेंज कर सकते हो अपनी मैक्स मीन वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर रूम, कि आपके रूम में कितना लाइट है। अगर आपके रूम में थोड़ा कम लाइट है तो उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा लाइट है तो उसके हिसाब से भी इसे आप एडजस्ट कर सकते हो इस फंक्शन के थ्रू,
तो एक लाइट की इंटेंसिटी वहाँ पहुँच जाएगी जिससे वो प्रॉपर तरीके से ऑफ नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, इसको इस फंक्शन के थ्रू यहाँ पे आप जो थ्रेशोल्ड हम सेट कर रहे हैं उसमें आप एडजस्ट कर सकते हो उसके थ्रू वैल्यूज को चेंज करके। तो अब देखते हैं कि ये इसको ऐड करने से क्या फ़र्क हुआ। आप देख सकते हो फिर एलईडी क्या हो रहा है कि एक कंडीशन पे ऑफ ही हो जा रहा है। ठीक है, मतलब कि ये नहीं है कि ये प्रॉपर तरीके से ऑफ ऑन हो जा रहा है ढकते ही, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देख सकते हो कि ये वेरी कर रहा है पर एक माइनर एडजस्टमेंट हो चुकी है इसमें, तो ये उतनी माइनर इंटेंसिटी को इग्नोर मार रहा है, एक तरह से आप ये बोल सकते हो। ठीक है, पर ये भी वेरी कर रहा है और सेम तरीके से काम कर रहा है, पर आपने अपने रूम के अकॉर्डिंग जो लाइट है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया है। ठीक है, कि इतने को आपको इग्नोर मारना है और इतने को नहीं मारना। तो सेम सिचुएशन है, आपको क्या करना है, नॉर्मल आपको आर्डिनो को कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टूल्स में जाना है, टूल्स में आर्डिनो सेलेक्ट करना है और पोर्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर जिस पोर्ट में कनेक्टेड हो आपको सेलेक्ट करना है उसमें। और सिंपल आपको यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका स्केच सही है कि नहीं, आपका जो कोड सही है कि नहीं, और ये डन कंपाइलिंग, उसके बाद आप इसको अपलोड कर सकते हो। यही सेम कोड विद जो कमेंट इसमें दे रखे हैं, मैं इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके इसे यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे ये सीरीज़। इसमें 1 या 2 वीडियो और आएगा, या फिर वो गैप के साथ आए या फिर कैसे भी आए। पहले क्या होता था कि वीक में 1 या 2 वीडियोस आते थे, अब मैं 1 डे गैप करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप कुछ टेक्निकल सीखना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड, तो आप मैक्लॉय चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आगे भी ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आप कमेंट कर सकते हो आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका, या फिर ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो, या फिर आप और भी कुछ चाहते हो कि मुझे कुछ और आपको यहाँ पे वीडियोस अपलोड करनी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ तक आपने वॉच किया तो कमेंट करके जरूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।